पहले लड़े थे गोरों से और अब लड़ेंगे चोरों से। तो आज नमन करते हैं क्योंकि उनका देन है कि आज हम स्वतंत्र हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम लोग जो समानता का अधिकार था, अभी हम लोग उस हिसाब से समान नहीं हो पाए हैं जिस हिसाब से संविधान में ये बनाया गया था। और स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं देशवासियों को और खासकर बिहार शरीफ के लोगों को। नमस्कार, मैं सुभाष रजक और आप देख रहे हैं अपना नालंदा, अपना शहर, अपना खबर। आज सुबह नालंदा देशभक्ति के रंग में रंगा हुआ था। हर गली, हर स्कूल, हर संस्थान में तिरंगा लहरा रहा था। छोटे छोटे बच्चे सफ़ेद ड्रेस में हाथों में झंडा लिए मुस्कुराते हुए जय हिंद बोल रहे थे। जिला परिषद से लेकर स्कूलों तक जगह जगह झंडोत्तोलन हुआ, राष्ट्रगान गाया गया और आज़ादी के नायकों को याद किया गया। बच्चों ने देशभक्ति गीत गाए, नृत्य किए और कविताएं सुनाकर सबका दिल जीत लिया। जब तिरंगा हवा में लहराए तो हर किसी की आंखों में चमक और दिल में गर्व महसूस हुआ। आज का दिन हमें याद दिलाता है कि हमारी आज़ादी कितनी कीमती है और इसे बनाए रखना हम सब की जिम्मेदारी है। और देखिए इसी के साथ आज की खास झलकियाँ। आप देख रहे हैं अपना नालंदा और मैं हूं सुभाष रजक। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, सुभाष बोस की, भगत सिंह की, चंद्रशेखर आजाद की, रानी लक्ष्मीबाई की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हमारे कस्टमर को हार्दिक शुभकामनाएं। झंडोत्तोलन किया गया, क्या कुछ कहेंगे? आज 79 स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम बिहार शरीफ की जनता को दिली मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं। आज हमारा मुल्क एक बड़े चैलेंज से गुजर रहा है। हमारे आज बिहार की जो प्रगति चुनाव भी सर पे है, तो इस मौके पर जिस तरह से हम लेके रहेंगे आज़ादी के नारे के साथ हम इस स्वतंत्रता दिवस को मना रहे हैं कि जो पहले लड़े थे गोरों से और अब लड़ेंगे चोरों से। तो केजरीवाल जी का जो नारा है कि चोरों से लड़ेंगे, तो इस संकल्प के साथ इस पर्व को इस बार हम लोग मना रहे हैं कि पहले लड़े थे गोरों से और अब लड़ेंगे चोरों से। तो 78,000 करोड़ का जो घोटाला इन लोगों ने किया है, 70,000 करोड़ का घोटाला इन लोगों ने किया है, वो घोटाले का एक एक पैसे का हिसाब हम लोग लेंगे इसी संकल्प के साथ। और बिहार शरीफ में एक नई राजनीति जो आम आदमी पार्टी की राजनीति है उसको स्थापित करेंगे, जो आम आदमी के लिए काम करे, खास आदमी के लिए काम नहीं करे, जो टैक्स चोरी के लिए काम नहीं करे, टैक्स चोरों के साथ काम नहीं करे, जो गुटबाजी चोरों के साथ नहीं काम करे, और जो आखिरी जो पायदान पर जो लोग हैं बिहार शरीफ का, उसके लिए काम करे, मजदूर के लिए काम करे, किसान के लिए काम करे। चैनल के माध्यम से नालंदा वासियों के समेत पूरे देश के हम अपने फुटपाथ संघर्ष मोर्चा की ओर से हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। जैसा कि आज के दिन ही हमारा देश आज़ाद हुआ था और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने हंसी खुशी पर फांसी पर बलिदान दिए थे। आज उन्हीं के याद में हम लोग आज स्वतंत्रता दिवस मनाने का काम करते हैं। क्या नाम लिखते हैं आप? रामदत्त चौधरी, फुटपाथ संघर्ष मोर्चा के जिलाध्यक्ष। नालंदा जिला वासियों को स्वतंत्रता दिवस का बहुत सारी शुभकामनाएं। आज हम लोग झंडा तोलन सभी सदस्य मिलके और हमारे जिलाधिकारी, हमारे एसपी साहब, हमारे डीडीसी, एसडीएम सभाएं सब मिलके झंडा तोलन किए हैं। और हमारे जिला वासियों को हमारा क्षेत्र विकास के लिए अग्रसर है। हमेशा जिला परिषद से विकास सभी पंचायत में की जा रही है, उसको करने में हमारे सदस्य लोग का बहुत अहम भूमिका है और लगातार इसके लिए हमेशा तत्पर दिखते हैं और कार्यों को पूरा कर रहे हैं। और ये इन लोग सभी सदस्यों का अभियान ऐसा है कि आगे मार्च आते आते इनकी सभी योजनाओं को सब पटल पर लाके क्षेत्र का विकास एक नया रूप दे, जिसमें क्षेत्र पंचायत एकदम नेट एंड क्लीन हो जाए। और इसी के साथ ही स्वतंत्रता दिवस की फिर से शुभकामनाएं नालंदा वासियों को।
बहुत बहुत बधाई। स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं देशवासियों को और ख़ासकर बिहार शरीफ के लोगों को। लेकिन इसके साथ साथ अपील है कि इस स्वतंत्रता को और प्रजातंत्र को बचाने के लिए राहुल गांधी के जो प्रयास चल रहे हैं उस प्रयास में जनता ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करे, ताकि वोटर लिस्ट के साथ जो घोटाला हो रहा है वो घोटाला ना हो और सभी लोगों का नाम वोटर लिस्ट में आ जाए और कोई भी किसी तरह के अधिकार से वंचित नहीं हो। कल को सीओ बीडीओ सरकारी दफ्तरों में उसको अपने वोटर के लिए और अपने आइडेंटिटी के लिए, अपने पहचान पत्र के लिए भटकना नहीं पड़े। इसलिए सभी जनता से ये अपील है कि जागरूक होकर और एसआईआर में अपना नाम दर्ज करवाएं और वोटर घोटाला जो सरकार करना चाह रही है उसको नाकामयाब करें और प्रजातंत्र को, स्वतंत्रता को, भारत को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से इस प्रोसेस में शामिल होकर और देश को आगे बढ़ाने का काम करें। मेरा नाम मोहम्मद काशिफ इनूस है, मैं प्रदेश प्रवक्ता हूँ बिहार कांग्रेस। स्वतंत्रता दिवस है सर, क्या शुभकामना मैसेज? आज स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हम आम जनता को मैं आह्वान करता हूं कि लोकतंत्र है जो जनता के हाथ में ताकत है और लोकतंत्र को बचावे रखना और अपनी एकता बनाए रखना और समाज में जो शोषित वंचित उसकी अपनी अधिकार के प्रति सजग रहना और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना। जिस तरह से हमारे लोग आज़ादी के लिए अपनी बलिदान दिए और आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दिए, इसलिए करके आज़ादी की लड़ाई लड़े कि हमारा देश स्वतंत्र होगा, सभी को समानता का अधिकार मिलेगा, सभी को मौलिक जीने का अधिकार मिलेगा। लेकिन आज़ादी के 79वां वर्ष काल में आज हम लोग देख रहे हैं कि चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे गरीब शोषित वंचितों का मामला हो, जो कि हम लोग का पूर्ण आज़ादी मिलना चाहिए, वो हम लोग आज़ादी आज तक नहीं मिल पाया है। इसलिए करके मैं तमाम भाइयों को मैं ये आह्वान करता हूँ कि जहाँ आपके साथ हक और अधिकार का हनन होता है, शोषण होता है, इसके लिए एकजुट होकर के अपनी मत का प्रयोग करना है और अपने अधिकार को हर हालत में वो दबने नहीं देना है। इसके लिए एकजुट बना करके अधिकार को लेना है। मैं अनिल पासवान, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघर्ष विचार मंच राष्ट्रीय अध्यक्ष। मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं तमाम जितने भी पब्लिक हैं, नालंदा वासी हैं और हमारे जितने भी मित्र हैं, सहयोगी हैं, बड़े भाई हैं, सभी को दिल से धन्यवाद। और आज का ये जो पर्व है, समझिए कि हम उन जो हमारे देश को आज़ाद करने में जितने भी वीरगति हुए हैं स्वतंत्रता सेनानी में, उन सबको हम लोग नमन करते हैं और दिल से शुभकामना देते हैं। और मतलब बिल्कुल मार्मिक होकर हम उनको आज नमन करते हैं, क्योंकि उनका देन है कि आज हम स्वतंत्र हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम लोग जो समानता का अधिकार था, अभी हम लोग उस हिसाब से समान नहीं हो पाए हैं जिस हिसाब से संविधान में ये बनाया गया था और जिस लिए लागू किया गया था। अभी भी बहुत सारे लोग हैं, हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में चले जाते हैं, अभी भी बिल्कुल घूमते रहते हैं, तो देखते हैं कि एक ही गांव में कुछ जगह सड़क बना हुआ है, कुछ जगह नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारे नेता लोग भी हैं वो भी देखा देखी करते हैं कि कहाँ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो वहाँ बिल्कुल आप यदि जाइएगा मीडिया बंधु, तो वहाँ दिख जाएगा कि ये जातिवाद है। लोग कहते हैं कि जातिवाद नहीं है, बिल्कुल जातिवाद है। तो इसके लिए हमें अपने लोगों को जो समृद्ध हैं उनको कहीं ना कहीं हमारे हक की लड़ाई वो लड़ें, इनके लिए उनको हम अपने वोट का अधिकार करके, मतों का अधिकार करके उनको आगे लाना होगा, क्योंकि जो हमारे हैं वही हमारे लिए बोलेंगे। बाबा साहब पहले भी बोल चुके हैं कि यदि शिक्षित बनिए, संगठित रहिए, संघर्ष कीजिए। शिक्षित भी अभी हम लोग उस लेवल पे नहीं हुए हैं, संगठित होने की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो संघर्ष कहाँ से करेंगे? संघर्ष करने के लिए हम लोग को
जो ताकत चाहिए वो ताकत अभी पूर्ण रूपेण नहीं है। वो ताकत कैसे आएगा? तो जब तक हमारे लोग सांसद नहीं बनेंगे, विधायक नहीं बनेंगे, मुखिया नहीं बनेंगे, हमारे आवाज़ को कोई पहचानेगा नहीं, ठीक है ना। तो हमारे लोगों को ये बनना जरूरी है। अभी देख रहे हैं कि कुछ लोग राज कर रहे हैं, 15% लोग राज कर रहे हैं और बाकी 85% नहीं कर रहे हैं। मतलब और वंचित वही हैं, इन्हीं के वोट से वो जीतते हैं और इनका ध्यान नहीं देते हैं। मैं कई गाँवों का विजिट किया हूँ, लेकिन वहाँ देखा कि नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। आज 79th डे के स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक अभिनंदन, शुभकामनाएं हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघर्ष विचार मंच की ओर से तमाम देशवासियों को आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। साथियों, आज बड़ी खुशी की बात है कि पूरे देश में बड़ी धूमधाम के साथ आज है जो कि 79वां 79 दिवस, स्वतंत्रता दिवस है जो पूरे देश में मनाया जा रहा है। लोग जो सबसे पहला अधिकार जो था लोकतंत्र में, आज ही के दिन से यह शुरुआत हुआ पूरे देश में कि लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार जो वोट का अधिकार होता है, लोग है जो कि इसको प्रयोग कर करके अपने मताधिकार का प्रयोग कर करके अपने अनुसार है जो कि यहाँ का लोकतंत्र चलाने का काम करते हैं। लेकिन कुछ समय में हाल ही में देखा गया है कि यहाँ के बिहार में जो जिस तरीके से जो वोट वेरिफिकेशन का काम हो रहा है, जिस तरीके से लोगों का जो माइनस किया गया वोट 65 लाख, वह जो कहीं न कहीं गरीब गुरबाती पिछड़ा लोगों को, वंचित समाज को हक को मारा गया राजनीतिक रूप से। सबसे बड़ा जो वोट का अधिकार होता है उस अधिकार को छीना गया है। तो हम यह कहना चाहेंगे कि सरकार से और निर्वाचन आयोग से के अवसर पर कि लोगों के साथ में जो लोकतंत्र का वोट का अधिकार है उसे न छीना जाए, उसे फिर है जो कि पुनर्जीवित अवस्था में जो अभी जोड़ने का काम है उसे सभी लोग है जो कि BLO के द्वारा जोड़ा जाए और सभी लोगों को है जो कि वोट का अधिकार को दिया जाए, इसका हनन नहीं किया जाए। और सभी देशवासियों से मैं यही शुभकामना करता हूं कि देश है जो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे। इस अवसर पर सभी लोगों को मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। प्रशांत कुमार, प्रदेश अध्यक्ष, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघर्ष विचार मंच।